अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला एंड ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को। आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता चलूँ कि जिस तरह से आप लोगों को कल बताया गया था कि मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी और कौन कौन से शेयर्स हैं वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। उनमें आप लोगों को सरे फहरिस्त एम टेक्स के बारे में भी बताया गया था, फ्लाइंग सीमेंट के बारे में बताया गया था। सब ने एज इट इज़ मार्केट में परफॉर्म किया। अगर मार्केट में इंडेक्स की बात करते हैं तो मार्केट में इंडेक्स को देखा जाए तो तकरीबन इंडेक्स जो है KSE 100 इंडेक्स 78,848 के ऊपर क्लोज हुई, 491 पॉइंट पॉजिटिव के साथ। अगर वॉल्यूम की बात करें तो 145.97 मिलियन का वॉल्यूम था, जिसकी वैल्यू तकरीबन 8,393.99 मिलियन के करीब बनती है। हाई की बात करें तो एक वक्त में मार्केट तकरीबन 78,890 के ऊपर चली गई, तकरीबन 534 पॉइंट पॉजिटिव थी। और अगर लो की बात करें तो मार्केट जो है 78,488 के ऊपर एक वक्त के ऊपर परफॉर्म करती नजर आई, तकरीबन 132 पॉइंट माइनस। लेकिन जो खुशाइन बात है वो ये है कि मार्केट जो है अपना 78,000 का लेवल वो ब्रेक नहीं होने दे रही। और जब भी 78,000 से पहले मार्केट जैसे ही 78,500 तोड़ती है या 78,200 तोड़ती है, साथ ही वहाँ पर एक प्रॉपर जो है सपोर्ट लेवल आ जाता है और मार्केट परफॉर्म करना शुरू कर देती है। सबसे पहले बात करते हैं WTL की। WTL की 2-3 दिन पहले एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई थी। वॉल्यूम लीडर्स में आज सरे फहरिस्त था, 1.37 के ऊपर क्लोज हुआ, 16 पैसे पॉजिटिव के साथ। WTL की जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग है वो स्टार्ट हो गई है ग्लोबल टेक की, और वहाँ से जो अमाउंट इनको जो इकट्ठी हो रही है वो WTL में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इसके बारे में उन्होंने एक प्रॉपर जो है एक न्यूज़ दी थी। उसके बाद देखा जाए तो परवेज़ अहमद एंड को 1.44 पे क्लोज हुई, तकरीबन 36 पैसे पॉजिटिव के साथ। उसके बाद कौसम कोहिनूर स्पिनिंग मिल 11.41 पे 28 पैसे पॉजिटिव के साथ। फ्लाइंग सीमेंट 16 रुपये 34 पैसे पे क्लोज हुआ, 92 पैसे पॉजिटिव के साथ। लेकिन सुबह फ्लाइंग सीमेंट कैप पे था और अच्छा खासा बायर भी खड़ा था। तो उसके बाद देखा जाए तो सीमेंट्री आप लोगों को 3 रुपये के करीब करीब, 4 रुपये के करीब करीब बहुत ज़्यादा बाई कॉल दी गई थी 3 माह 4 माह पहले के। आप वीलॉग निकाल के देख लें। आज सीमेंट्री का रेट 10 रुपये 99 पैसे और 1 रुपये पॉजिटिव के साथ जो है वो कैप के ऊपर क्लोज हुआ है। एम टेक्स की बाई कॉल दी गई थी, 4 रुपये 38 पैसे पे क्लोज हुआ, 1 रुपये पॉजिटिव के साथ। उसके बाद देखा जाए तो पेस 4 रुपये 66 पैसे 1 रुपये पॉजिटिव के साथ, और MDTL तकरीबन 2 रुपये 19 पैसे पे क्लोज हुआ, 48 पैसे पॉजिटिव के साथ। हैस्कोल की बात करते हैं, 7 रुपये 73 पैसे पे पॉजिटिव, तकरीबन 6 पैसे पॉजिटिव के साथ क्लोज हुआ। उसके बाद सिनर्जी देखा जाए तो 3 रुपये 95 पैसे पे क्लोज हुआ, 6 पैसे पॉजिटिव के साथ। तो ये मार्केट का एक ओवरव्यू था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। उसके बाद देखा जाए तो हीट मैप की बात करते हैं। हीट मैप के अंदर सबसे पहले सरे फहरिस्त कमर्शियल बैंक्स हैं। MCB तकरीबन 1.32% ऊपर था, UBL 0.35%, BAHL तकरीबन 1.61%, HBL 0.32% और HMB तकरीबन 0.11% ऊपर था। नेशनल बैंक तकरीबन 3% डाउन था और MEBL तकरीबन मीज़ान बैंक जो है वो 1.5% के करीब डाउन था। बैंक अल्फला तकरीबन 2.5% ऊपर गया, अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया। फर्टिलाइज़र सेक्टर में EFERT, FFC, एंग्रो और FFBL और फातिमा फर्टिलाइज़र सब बेहतरीन परफॉर्म करते नजर आए, तकरीबन 1.5%, 1% ऊपर जाते नजर आए। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में देखा जाए मारी पेट्रोलियम ने फिर कमाल कर दिया, अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 3.72% पॉजिटिव के साथ क्लोजिंग दी। OGDC तकरीबन 2.73% ऊपर और PPL तकरीबन 0.78% ऊपर था। POL जो है वो तकरीबन 0.2% नीचे था। उसके बाद सीमेंट सेक्टर में बात करते हैं, लकी सीमेंट वेल परफॉर्म करता नजर आया, फौजी सीमेंट बहुत वेल परफॉर्म करता नजर आया, DG खान सीमेंट जो है वो पहले परफॉर्म करता नजर आ रहा था लेकिन वो भी उसके बाद डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया। पायनियर सीमेंट और मेपल लीफ सीमेंट भी बेस्ट परफॉर्म करते हुए नजर आए। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिस्टम TRG बहुत अच्छा परफॉर्म करते नजर आए। AVN के अंदर भी देखा गया आज वॉल्यूम अच्छा देखा गया कि लोग उसके अंदर जो है वो बाइंग कर रहे थे। उसके बाद देखा जाए तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में PSO और सोई नॉर्दर्न और APL और शेल ये बेटर परफॉर्म करते नजर आए। APL जो है उसका डिविडेंड लोगों की एक्सपेक्टेशन से कम आया है, अप्रॉक्सीमेट लोगों की एक्सपेक्टेशन 30 रुपये के करीब थी जो कि 17.5 रुपये अनाउंस हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर APL में देखा जा रहा है। लेकिन ये बाइंग रेट कहा जा सकता है इसको, अगर आपको 400 के करीब करीब कहीं पे भी मिले तो आप उसको बाय कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल असेंबलर में देखा जाए MTL और इंडो जो है वो 0.87% और MTL तकरीबन 0.51% के करीब करीब क्लोज हुआ। उसके बाद देखा जाए तो मार्केट के
अंदर फार्मा सेक्टर में हाई नून है, सर्ल है, एबट है, वो आपको बेस्ट परफॉर्म करते नज़र आए। ग्लैक्सो भी बेस्ट परफॉर्म करता हुआ नज़र आया। ये सारी मार्केट की आज की जो है वो हीट मैप की डिटेल थी जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हबको और पैकेज एंड पावर बेस्ट परफॉर्म करते नजर आए। कैल के अंदर भी आज अच्छा खासा वॉल्यूम था। एनसीपीएल जो कि कल डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया था, आज एनसीपीएल के अंदर भी एक बड़ी रिकवरी देखी गई। थोड़ा सा अब देखा जाए तो न्यूज़ की तरफ आते हैं। न्यूज़ में देखा जाए तो आप लोगों को सुबह सुबह जो न्यूज़ दी गई थी और जो बाद में न्यूज़ आई वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। फर्टिलाइजर सेल्स प्लंज 30% इन अगस्त एज monsoon hits. Fertilizer sales plunged by 29.9% compared to last year amid weak agronomic condition coupled with higher monsoon rain. तो ये फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से न्यूज़ थी। उसके बाद EC अप्रूव 6 मेगा जो है वो प्रोजेक्ट वर्थ ₹178 बिलियन। ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। EC के द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, तो ये 178.1 बिलियन के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा एक खुशाइन जो है कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात की जा सकती है। उसका जो मेन बेनिफिशरी होगा वो TPLP भी हो सकता है और अदर कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी हो सकती हैं। उसके बाद देखा जाए तो पाकिस्तान स्टॉक गेन मोमेंटम ऑन वेडनेसडे, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। लोकल गैस प्रोडक्शन स्टैंड्स एट 3200 MMCFD। द लोकल गैस प्रोडक्शन इन द कंट्री स्टूड एट अराउंड 3200 मिलियन क्यूबिक फीट के करीब इस वक्त पहुँच चुकी है। ये एक न्यूज़ थी। SNGP के हवाले से अच्छी न्यूज़ कहा जा सकता है। PKR डेप्रिशिएट बाय 0.07% जो है वो रुपीज़ के करीब डाउन आया, तकरीबन 0.02% जो है वो अगेंस्ट US डॉलर के इस वक्त है। और US डॉलर की जो प्राइस है वो 278.77 के करीब इस वक्त जो है वो चल रही है। तो देखा जाए तो पाकिस्तान एक्सप्लोर्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विद जो है वो JP मॉर्गन, इसके हवाले से न्यूज़ आई थी। The explore fixed income invest opportunities within Pakistan economic Federal Minister of Finance and Revenue Senator Mohammad Aurangzeb met with the delegation of international investor led by the CEO and JP Morgan Pakistan। तो ये भी एक खुशाइन बात थी कि इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं। गंदारा के हवाले से बड़ी अच्छी न्यूज़ आई। आज गंदारा अच्छा परफॉर्म करता भी नजर आया। गंदारा टायर रीबाउंड विद ₹229 मिलियन प्रॉफिट। गंदारा टायर एंड रबर की बहुत ज़बरदस्त GTYR की प्रॉफिट आया, जो कि कंपनी पहले लॉस में थी। 1.37% जो है वो इसका लॉस था अप्रॉक्सीमेट, और ये तकरीबन 167.36 मिलियन रुपीज़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। इट्स अ ह्यूज प्रॉफिट। तो ये गंदारा के हवाले से न्यूज़ थी। गोल्ड प्राइस आज 1400 रुपये पर तोला डाउन चली गई है। 2,60,000 रुपये के ऊपर इस वक्त गोल्ड जो है वो ट्रेड कर रहा है। KCCI कॉल्स फॉर सब्सटेंशियल 500 BPS कट इन पॉलिसी रेट। तो चेयरमैन बिजनेस ग्रुप जो है वो ज़ुबैर मोतीवाला जो है, उनका कहना यह था कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कि तकरीबन 500 बेसिस पॉइंट जो है वो नीचे जानी चाहिए आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। अगर 500 बेसिस पॉइंट आपकी मॉनेटरी पॉलिसी से निकलते हैं तो माइंड रेट के आप लोगों को जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत बेटर परफॉर्म करती नज़र आएगी, क्योंकि शरह सूद अगर कम होती है शरह सूद अगर कम होती है तो उससे बहुत ज़्यादा जो है वो मैसिव इफेक्ट आता है। VIL डाउनग्रेड्स एक्रोमा पाकिस्तान आउटलुक टू नेगेटिव, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो US वॉर्न पाकिस्तान टू रेमिफिकेशन फ्रॉम पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन। तो ये US ने जनाब वार्न कर दिया कि जी आप इसको जो है वो क्लोजिंग की तरफ लेके जाएं, रेमिफिकेशन करें पाइपलाइन की, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी सूदमंद है कि पाकिस्तान अगर ये पाइपलाइन बेच जाती है तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, जिसको अमेरिका इस वक्त रोक के बैठा हुआ है। ऑयल फॉल्स फर्दर आफ्टर यस्टरडे स्लम्स, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद चकवाल स्पिनिंग मिल रिफ्यूट्स इनसाइडर ट्रेडिंग एलिगेशंस। उसके बाद FM डिस्कसेस फाइनेंशियल, जो आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने डिस्कस किया है जी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विद FLS मिट ग्लोबल CEO। तो ये जनाब सारी न्यूज़ थी। मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ जो थी वो शेयर कर दी हैं। BF बायोसाइंसेज इंक डील्स विद लकी कोर की जो है वो बायोसाइंसेज जो इंक्स है इसकी तरफ से जो है वो डील करेगा। BFBL जो है वो हैज़ एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई एग्रीमेंट। लकी कोर के साथ इनका एग्रीमेंट होने जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है BFBL जो है वो आने वाले वक्त में आपको बेस्ट परफॉर्म करके दिखा सकता है। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो जो है वो हमारे पाकिस्तान नॉट ऑन IMF एजेंडा अंटिल September 13। मैंने आपको पहले कहा था कि नेक्स्ट वीक में कंफर्म होगा कि क्या होने जा रहा है।
तो पाकिस्तान जो है वो अभी 13 सितंबर तक जो है वो IMF के एजेंडे में शामिल नहीं है, तो दैट्स वाई आप अभी भी रेड जोन में ही हैं। तो लिहाजा अपने स्टॉप लॉस के साथ काम करें। पेनी स्टॉक्स आपको बेस्ट परफॉर्म करके दिखा रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी अंडर वैल्यू है। बाकी जितने भी बड़े स्टॉक्स हैं उनके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस बहुत लाजमी है, और बड़े स्टॉक्स में वैसे भी अभी इन्वेस्ट करने से आप कोशिश करें कि इज्तनाब करें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी किस्म की आपकी कोई क्यूरी हो, आप हमसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करवाना चाहते हो या हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें बाय सेल कॉल दी जाती है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 032246469111। आप हमसे किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।